नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 22 जुलाई तक भारी बारिश यहां पर रह सकती है, अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम में भारी बारिश होने की सूचना है। आपको बता दें कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की अगर बात करें, लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश होने के साथ साथ यहां पर बादल छाए रहेंगे। 22 जुलाई तक यहां पर इस तरह का अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर बारिश का अलर्ट है और ऐसे में बारिश के अलर्ट के बीच मौसम खुशनुमा रहेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी बादल छाए रहेंगे और इससे राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन भारी बारिश होने की वजह से कुछ जगहों पर जल जमाव या बाढ़ के हालात बन सकते हैं और ऐसे में नदियों के किनारे आफत भी बन सकती है ये बारिश। ग्रेटर नोएडा से रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें, मौसम किस तरह का बना हुआ है? क्योंकि मौसम विभाग का कहना है 22 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं। देखोगे तो अभी जो बारिश का सिलसिला वो लगातार जारी, कल रात से लेके अभी तक जो बारिश है वो झमाझम हो रही है। कहीं ना कहीं अब ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है, क्योंकि सड़कों को जल भरा हुआ है। तमाम जो कहे तो जो जिससे लोग डेली का निकलना जुलना होता है, जो क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। बारिश के चलते जाम भी लग रहा है, क्योंकि अब कहे तो सड़कों पर जल भराव हो चुका है। उसके चलते जो गाड़ियां हैं वो धीमी गति से चल रही, उसी के चलते जो भीड़ वाला इलाका है वहां पर जाम लग रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि तो मौसम विभाग माने तो 22 जुलाई तक तो बारिश का सिलसिला है तो लगातार जारी रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है लगातार बारिश हो रही, उसके चलते कहीं ना कहीं आम को अब काफी नुकसान होगा, क्योंकि अब कहे तो जो बारिश लगातार होगी तो लोग काम करते, नौकरी जाते, तो लोग घर से निकलेंगे, कहीं ना कहीं उनको अब काफी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए ग्रेटर नोएडा की अगर स्थिति की हम बात करें, क्योंकि आपने कहा कि अभी बारिश हो रही है वहां पर स्थिति, और लगातार अगर 2 दिन से भी देखें भारी बारिश की वजह से तमाम समस्याएं भी खड़ी हो रही होंगी। क्या वहां पर कुछ स्थिति इस तरीके की भी है या फिर राहत महसूस कर रहे हैं सिर्फ? देखिए, राहत की बात करें, हालांकि ये जरूर है कि ग्रेटर नोएडा कहे तो या नोएडा कहे, हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हालांकि जो लोग जॉब वाले लोग नौकरी करते हैं उनको काफी दिक्कत है, क्योंकि वो लोग घर से निकलते हैं तो एक तो बारिश का मौसम है, मौसम 2 दिन से खराब, उसके चलते उनको कहीं ना कहीं कहे तो भीगना भी पड़ता है। तो और जो ट्रैफिक है, बारिश से ट्रैफिक भी लगता है। राहत की बात यह है कि जो गर्मी थी भीतर, काफी लंबे समय से गर्मी चल, उसके चलते काफी लोगों को निजात मिली है। हाँ, ये जरूर है कि जो कहे तो डीएम कार्यालय समेत जो तमाम जो ऐसे भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर जल भराव हो चुका है, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कहे तो लगातार बारिश हो रही, जो मौसम विभाग की माने तो अभी इस हफ्ते तक बारिश रहेगी लगातार, तो उसके चलते कहीं ना कहीं आगे देखने वाली बात है कि अभी तक जो जल भराव हुआ है, क्या आगे भी ऐसी स्थिति रही तो कहीं ना कहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा वासियों को इसकी बड़ी ही आगे दिक्कतों का बिल्कुल सामना रजत, करना शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, बहराइच में अभी स्थिति क्या है? क्योंकि भारी बारिश की बात की जा रही है, बहराइच में बारिश की शुरुआत या फिर आसार नजर आ रहे हैं क्या? मूसलाधार बारिश यहाँ पे हो रही है। हालांकि अगर वर्तमान की बात करें तो तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पे बारिश खुली हुई है, रात भर यहाँ पे बारिश हुई है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे पानी आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी चारों तरफ आपको लबालब पानी ही दिखाई पड़ रहा होगा। पूरी तरीके से पानी का सैलाब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे जो जितने भी किसानों के जो खेत हैं वो पूरी तरीके से जल जमाव की वजह से वो भर चुके हैं और कहीं न कहीं जो स्थितियां हैं वो काफी अब भयावह होती जा रही हैं। हमने अभी कल ही दिखाया था कि जो शहरी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से इस समय डूबे पड़े हुए हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है, लोग काफी परेशान है, लगातार नगरपालिका से गुहार लगा रहे हैं कि उनके घरों की सफाई हो। तो कुल मिलाकर के अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में इसमें जो बरसात है वो काफी तेजी से हो रही है, बीच बीच में हालांकि रुक रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो काफी प्रभावित हो रही है। जी, गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, सुशील के पास रुक कर लेते हैं। सुशील, अब ये गोरखपुर में बारिश के क्या आसार हैं? देखिए तुषार, निश्चित रूप से भी ये कह सकते हैं कि कल से थोड़ी बारिश कम हुई है, लेकिन जिस तरीके के हालात है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बारिश अपनी चरम सीमा पे है और जिस तरह से कह सकते हैं कि एक आफत की बारिश है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और पिछले 48 घंटों से इस कदर बारिश हुआ था कि पूरे शहर में जो है जल जमाव की स्थिति हो गई थी, घुटने भर पानी था।
लोगों के घरों तक जो है पानी चला गया था। तो ऐसे में अब कल से थोड़ी बारिश जरूर रुकी है, लेकिन मौसम अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ बारिश हो रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी साफ की तरफ से अलर्ट कर दिया था कि कम से कम 21 जुलाई तक तो बारिश के आसार पूरी तरह से बने रहने वाले हैं। अब ऐसे में कल से अभी दोपहर बाद से थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली है, लेकिन मौसम जिस तरह से बना हुआ है वो कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी फिर से उस जल जमाव की स्थिति को लोग झेलने को मजबूर होंगे। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। संजय, आपके पीछे की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी आप जानकारी भी दे रहे थे कि पानी भरा हुआ है। जरा हम चाहेंगे कि आप अगर तस्वीरें दिखा सकते हो तो तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि वहां पर ये बारिश जो राहत लेकर आती है, आफत कैसे बनी हुई है। संजय, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सर दोबारा जरा आवाज। संजय, मेरा सवाल यह है कि आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो हम देख पा रहे हैं। जरा मैं चाहूंगा कि आप उन तस्वीरों को अगर संभव हो तो दिखाएं और साथ ही साथ ये भी जानकारी दें कि जो बारिश राहत लेकर आती है वो कैसे वहां पर आफत बनी हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि जो बारिश होती है, लोगों को एक उम्मीद होता है कि जब बारिश होगी तो राहत होगा, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितनी यहाँ पे जमीनें हैं पूरी तरीके से पानी से डूबी हुई हैं। आप साफ तरीके से तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो है वो पानी का सैलाब ही दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जिस बारिश को लेकर के किसानों को यह उम्मीद होती है कि बारिश होगी तो शायद उनकी फसलें अच्छी होंगी, लेकिन अब जिस तरीके से बारिश हो रही है, यही बारिश अब कहर बरपा रही है। और जो किसानों की जो फसलें, जो धान की फसलें हैं, गन्ने की फसलें हैं, वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। अब कहीं न कहीं किसान जो है वो हाहाकार मचा रहे हैं। जी ठीक है, अब साथ ही साथ सुशील हमारे साथ गोरखपुर से हैं। सुशील, क्या है इस तरीके की तस्वीरें जो बहराइच में अभी बता रहे थे संजय, क्या आप गोरखपुर में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगातार बारिश कई दिनों से यहां पर है, तो गोरखपुर के जो तमाम इलाके हैं, क्या वहां पर भी जल जमाव या बाढ़ जैसा खतरा, कुछ इस तरीके की तस्वीर है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो स्थिति देखने को मिली थी उस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई जो है कहीं ना कहीं परेशान था, क्योंकि लगातार जब 48 घंटे से बारिश हुई थी तो उस 48 घंटे की बारिश में कोई भी ऐसा चौराहा, कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा था जहां पे पूरी तरह से जल जमाव ना हुआ हो। धर्मशाला ओवरब्रिज की अगर बात करें तो 8 से 9 फुट की वो नीचे ओवर जाने के लिए वाहनों के लिए जगह है, वो पूरी तरीके से 6 से 7 फीट पूरी तरीके से पानी से डूब चुका था। महज 1 से 1.5 फीट बचा हुआ था। उसके बाद उससे थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो मेयर का कैंप कार्यालय है, उसके बगल में घुटने भर पूरा पानी था। उस पानी में हो करके लोग घर से बाहर निकल रहे थे, कितने घरों के अंदर पानी जा चुका था। यानी जो आम जो जनजीवन था वो पूरी तरीके से जलमग्न होता नजर आ रहा था। और चारों तरफ जिस तरीके से जो सड़कों पे आवागमन होता था, वाहनें चलती थी, उस पे पूरी तरीके से एक ये स्थिति हो गई थी कि अगर कुछ घंटे और बारिश होता तो वहां नाव चलाने की स्थिति हो जाती, क्योंकि कई जगह लोग उसमें बच्चे तैरते हुए नजर आ रहे थे। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जिस शहरों में जो है स्मार्ट सिटी की बात की जा रही हो, जिस स्मार्ट सिटी को लेकर के तमाम कवायद की जा रही हो, उन शहरों में इस तरीके के हालात और तस्वीर निश्चित रूप से अपने आप में सवाल उठाते हैं। ठीक है, चलिए, आप दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।